आजकल हम समोसा कचौरी खाना पसंद तो नहीं करते हैं क्योंकि वो मैदे से बनाए जाते हैं। तो आज मैं आपको सूजी से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनाने का तरीका बताऊंगा। ये क्रिस्पी भी रहेगा और अंदर इसकी जो स्टफिंग है बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल ऐड करना है। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, 1 छोटा चम्मच आप इसमें साबुत जीरा ऐड कीजिए और 1 छोटा चम्मच आपने इसमें बारीक कटा हुआ अदरक ऐड करना है। साथ में थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर दीजिए। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में अदरक लहसुन को आपने थोड़ी देर यहाँ पे पका लेना है ताकि इनका जो कच्चा टेस्ट है वो खत्म हो जाए। फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो 2 कप आपने इसमें पानी के ऐड कर देने हैं। अदरक और मिर्ची हमने तो ऐड की है ताकि हमारा जो बाहर का डो रहेगा ना, कोटिंग रहेगी, वो अच्छी टेस्टी बने। साथ में आपने इसमें नमक ऐड करना है। तो आधा चम्मच देखिए मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम आपने ना हाई कर देनी है ताकि जल्दी से यहाँ पे बॉयल आ जाए। जैसे बॉयल आ जाएगा देखिए इस तरह से, इसके बाद आपने इसमें सूजी ऐड करनी है। तो 1 कप मैंने सूजी का लिया था, 2 कप आपने पानी का ऐड करना है, ठीक है। और जब आप पानी में ना सूजी ऐड करें तो इस तरह से देखिए थोड़ी थोड़ी करके आपने ऊपर से सूजी डालते जाना है। इससे क्या होगा, सूजी के लम्स नहीं बनेंगे और पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। और गैस की फ्लेम आपने ना एकदम लो रखनी है जब आप पानी के साथ सूजी को मिक्स करें और कंटिन्यू पलटा चलाते रहिएगा। तो देख सकते हैं सारी की सारी सूजी यहाँ पे मैंने डाल दी है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और गैस की फ्लेम आपने एकदम लो रखनी है। 1 से 1.5 मिनट तक सूजी को पानी के साथ मिक्स करके पका भी लीजिए। इससे ना सूजी जो है जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो सूजी का डो है तैयार हो चुका है। अच्छी तरह से मैंने पानी के साथ सूजी को मिक्स कर लिया। इसके बाद इसको ना ठंडा होने देना आपने। तो मिक्सचर को मैंने बाउल में निकाल दिया है, ऊपर से कवर करके इसको छोड़ दीजिए। तब तक आपने स्टफिंग बना लेनी है। शिमला मिर्ची, गाजर, बीन्स और प्याज का यूज़ करेंगे स्टफिंग के लिए ताकि हमारा जो नाश्ता है हेल्दी बने खाने में। जो बीन्स है इसको आपने फाइन चॉप करना है। ये देखिए इस तरह से सारी बीन्स इकट्ठा करके पकड़िए और इसको चॉप कर सकते हैं। जो गाजर है इसको आपने पहले ना स्लाइस काट लेना है, देखिए इस तरह से। फिर स्लाइस कटी हुई गाजर को आपने इकट्ठा करके पकड़ना है। इसके बाद आप इसको जूलियन कटिंग कर लीजिए और फिर आप इसको चॉप कर सकते हैं। अगर आप गाजर को इतना बारीक नहीं काट सकते तो आपने ग्रेटर लेना है और उससे गाजर को ना ग्रेट कर लेना है, ठीक है। और ये जो शिमला मिर्च है इसको भी आपने देखिए पहले इस तरह से ना जूलियन काट लेना है। जूलियन काटने को इकट्ठा करके शिमला मिर्च को पकड़ना है और इसको भी आप ना फाइन चॉप कर लीजिए। जो भी आपके वेजिटेबल अवेलेबल हो वो सब्जी आप यहाँ पे इसमें डाल सकते हैं। प्याज को भी आपने देखिए कट लगाना है। कट लगाने के बाद इसको ना इस तरह से चॉप कर लीजिए। तो ये आपकी सब्जी की कटिंग होगी। यहाँ पे इस तरह से आपने इनकी कटिंग कर लेनी है। अब इसके बाद आपने ना एक कढ़ाई लेनी है। तो मैंने वही कढ़ाई खाली कर दी थी, उसी में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा इसके बाद आपने इसमें चॉप किया हुआ अदरक ऐड करना है। तो 1 बड़ा चम्मच देखिए मैंने इसमें अदरक ऐड कर दिया बारीक कटा हुआ। साथ में आपने थोड़ी सी तीखा करने के लिए हरी मिर्च ऐड करनी है। तो अदरक और हरी मिर्च डालने से ना जो हमारी स्टफिंग बनती है बहुत ही बढ़िया उसमें टेस्ट आता है। तो अदरक और हरी मिर्च को थोड़ी देर आप यहाँ पका लीजिए। फिर आपने जो बारीक कट के सब्जियां रखी होंगी ना एक एक करके वो भी ऐड कर देनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने प्याज भी ऐड कर दिया है। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। साथ में मैंने शिमला मिर्च ऐड कर दी है और जो गाजर रखी थी वो भी डाल दी है। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है। 1 से 1.5 मिनट तक सब्जियों को हाई फ्लेम में पका लीजिए ताकि इनमें जो मॉइस्चर होता है ना वो कम हो जाए और हमारा स्टफिंग का जो मिक्सचर है थोड़ा सा टाइट बने यहाँ पे। फिर आपने इसमें आलू ऐड करने हैं। तो 2 मैंने उबले हुए आलू लिए हैं, इनको ना ग्रेट करके डालना है आपने इस तरह से। आप मैश करके भी डाल सकते हैं। आलू डालने से पहले आपने इसमें मसाले ऐड कर लेने हैं। थोड़ी सी आप इसमें हींग ऐड कीजिए, थोड़ा सा नमक ऐड करना है। तो देखिए आधा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। आधे से कम चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आप इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कीजिए ताकि कलर अच्छा है। तीखा करने के लिए हमने इसमें हरी मिर्च ऐड की है। आधा चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड करेंगे। भुना हुआ जीरा पाउडर का यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। और आधा चम्मच आपने इसमें रोज की कसूरी मेथी ऐड करनी है। 1 छोटा चम्मच आप इसमें आमचूर पाउडर ऐड कर दीजिए। आमचूर पाउडर ना हो आप चाट मसाला पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा स्टफिंग में खट्टा टेस्ट आएगा। तो इन मसालों को भी आपने मिक्स करके ना 30 से 40 सेकंड तक पका लेना है। जैसे मसाले पक जाएंगे फिर आपने इसमें ना मैश किए हुए आलू ऐड कर देने हैं और आलू को भी मिक्स कर लीजिए। और गैस की फ्लेम आपने एकदम लो कर देनी है। आलू को आपने ज़्यादा तेज़ गैस में पकाना नहीं है। तो ये देखिए आलू को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब केवल क्या होता है, आलू ना केवल गीले होते हैं जब उनको बॉईल करते हैं। तो आलू अगर गीले हो तो उनको आपने गर्म नहीं करना है। सब्जियों को आलू के साथ मिक्स कर लीजिए, आपका मिक्सचर तैयार हो जाएगा। और 100 ग्राम मैंने पनीर लिया था, उसको भी मैंने ग्रेट करके इसमें ऐड कर दिया है। तो पनीर को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा देखिए स्टफिंग का जो मिक्सचर है वो तैयार हो चुका है। काफ़ी हेल्दी मिक्सचर है, इससे आप पराठे बनाना चाहें ना पराठे भी बना सकते हैं। लास्ट में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देना है। इसको भी आप ना मिक्स कर लीजिए। अब आपने इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है।
जैसे हल्का सा मिक्सचर हमारा ठंडा हो जाएगा, इसके बाद आपने इसके छोटे छोटे ना बॉल बना लेने। ये देखिए इस तरह से, ज़्यादा बड़े बॉल नहीं बनाने हैं क्योंकि हम इसकी जो कचौरियाँ बनाएंगे थोड़ी छोटे साइज़ की बनाएंगे। सारे बॉल मैंने बना के तैयार कर लिए। और दूसरी साइड देखिए सूजी का जो मिक्सचर है वो भी थोड़ा सा गुनगुना हो चुका है। इसके बाद आपने इसको ना थोड़ा मैश कर लेना है। मैश करने से क्या होगा, जो सूजी के छोटे छोटे चंक्स रह जाते हैं ना वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे इसमें। तो इस तरह से देखिए आपने ना टेबल के ऊपर सूजी को फैला देना है और थोड़ा सा इसको ना मसल लीजिए। अगर ये थोड़ी चिपके हाथों से तो इसके ऊपर आप हल्का सा ना ऑयल डाल सकते हैं। ऑयल डालने से ना आपकी जो सूजी की कचौरियाँ बनेंगी काफ़ी खस्ता बनेगी। तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल के साथ अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए सूजी का जो डो है यहाँ पे तैयार हो चुका है। एकदम सॉफ्ट रहेगा, ये ज़्यादा टाइट नहीं होगा। फिर आपने इसके ना बॉल बनाने हैं। तो आधा डो देखिए मैंने साइड में रख लिया, आधे डो के ना बॉल बना लेते हैं इस तरह से। तो ज़्यादा बड़े साइज के पेड़े नहीं बनाने आपने, ठीक है। इतने साइज के पेड़े बनाइए कि आपने जो बॉल बनाए होंगे ना पोटैटो के, वो इसके अंदर अच्छे से स्टफ़ हो जाएँ। तो अच्छी तरह से इसको राउंड कर लीजिए। राउंड करने के बाद आपने हाथों के ऊपर इस तरह से देखिए इसको फैला देना है। इसको बेलने की ज़रूरत भी नहीं है। और देखिए पोटैटो बॉल मैंने इसके अंदर स्टफ़ कर दिया है। और जैसे परांठे में मसाला स्टफ़ करते हैं ना, उसी तरह से आपने ऊपर से इसको देखिए बंद कर देना है। और बंद करने के बाद दोबारा से हाथों के ऊपर इसको ना घुमा लीजिए और फिर से इसको राउंड कर लीजिए। राउंड करने के बाद आपने ऊपर से प्रेस कर देना है ताकि जो सारा मसाला है ना वो इसके अंदर फैल जाए। तो इस तरह से देखिए सारी की सारी आपने सूजी की कचौरियाँ बना के तैयार कर लेनी है। और अच्छी तरह से आपने इनको बंद कर देना है। अगर आप इसमें डिज़ाइन देना चाहें तो आप स्पाइडर लीजिए, स्पाइडर से इस तरह से देखिए हल्का हल्का सा डिज़ाइन दे सकते हैं। और इसी तरह से अगर सिंपल तरीके से फ्राई करना चाहें सिंपल तरीके से फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए सारी कचौरियाँ मैंने बना के तैयार कर ली है। अब आपको इनको ना फ्राई करने का तरीका बताता हूँ। आपने इनको फ्राई कैसे करना है। यहाँ पे ऑयल का टेम्परेचर आपने ना मीडियम रखना है, ज़्यादा तेज़ गैस में फ्राई करने के लिए नहीं डालना है। ये देखिए इस तरह से एक एक करके जितनी कचौरियाँ आती हैं फ्राई करने के लिए ना उतनी डाल दीजिए। और इनको कितनी देर फ्राई करना है, कम से कम आपने इनको ना 4 से 5 मिनट तक यहाँ पे फ्राई करना है। इतनी देर में इनके बाहर से एक अच्छा कलर आ जाएगा और जो इनके अंदर मसाला है वो भी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे बीच बीच में आपने इनको ना पलटी भी करते रहना है ताकि कचौरियाँ जो है नीचे से जले ना। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन कलर आ चुका है। इसके बाद आप इनको निकाल लीजिए और इनको मिंट चटनी टोमेटो सॉस के साथ सर्व कर दीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। थैंक यू।